एक बड़ी पुरानी कहावत है, कहते हैं अंतर राखे जो मिले तासों मिले बलाए। होता क्या है कि अभी का सीन ऐसा है, अमेरिका दो तरह की चालें चल रहा है। स्क्रीन पे एक वीडियो देख रहे हैं आप। इस वीडियो को देखकर बड़ी अच्छी फीलिंग आएगी, अच्छा महसूस होगा। क्यों अच्छा महसूस होगा? क्योंकि यहाँ पर 13 जुलाई को एक पोस्ट आता है यूएस एम्बेसी की तरफ से, जिसमें बताया जाता है कि भारत और अमेरिका के बीच में एक मिशन 500 तय किया गया है। 500 बिलियन का ये क्या है मिशन? इसमें ये बताते हैं कि हम एक दूसरे के व्यापार को लेकर जाएंगे 500 बिलियन डॉलर तक। यानी भारत और अमेरिका में व्यापार होने लगेगा 500 बिलियन डॉलर का। बायलैटरल ट्रेड होगा साल 2030 तक। और इससे क्या होगा? ज्यादा से ज्यादा जॉब होंगे, ट्रेड के बैरियर्स हटेंगे, अब फाइनल किया जाएगा अंतरिम ट्रेड डील को, मार्केट एक्सेस को इम्प्रूव किया जाएगा, प्राइवेट सेक्टर को एक दूसरे का एक्सेस मिलेगा, वगैरह वगैरह, सप्लाई चेन वगैरह को डीप किया जाएगा। ये 500 बिलियन डॉलर का टारगेट भारत ने पहले ही रखा था। भारत इस मार्केट को छोड़ना नहीं चाह रहा था। अब इसी बीच ये देखने को मिलता है कि ये जो वीडियो देख रहे हैं, इस वीडियो में अमेरिकी सांसद आते हैं और एक बड़ी घोषणा करके जाते हैं कि हम क्या करने वाले हैं और इसका असर भारत और चाइना पर क्या पड़ने वाला। जानेंगे। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। अभी अमेरिका की रणनीतियां ऐसी है ना कि उनका कहना है, ऐसा लगता है जैसे उनके क्रियाकलापों से जिसकी लाठी उसकी भैंस। हमारे पास ताकत है, इसलिए हमारे बनाए हुए किसी पॉलिसी में कोई गलती नहीं है, समर्थ को नहीं दोष को साईं। अभी अमेरिका की तरफ से लिंडसे ग्राहम ने लाया था 500% टैरिफ लगाने का प्रस्ताव। ये प्रस्ताव हालांकि काफी पहले भी कहा गया था, लेकिन अब जोर शोर से इसे संसद के पटल पर लाया जा रहा, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने भी हामी भर दी थी कि ठीक है भैया, तुम इसमें जाओ और 500% टैरिफ लगा दो, कुचल दो उन सबको जो रूस की इकोनॉमी के साथ जुड़े हुए हैं। ये बात तो समझ में आई कि रूस की इकोनॉमी को ये टेंशन देना चाहते हैं, रूस यूक्रेन युद्ध को ये समाप्त करवाना चाहते हैं और रूस को टेंशन मुक्त करके रूस को इस जंग से हटाना चाहते हैं, और इसके बाद यूक्रेन को भी टेंशन मुक्त करना चाहते हैं और यूरोप को भी। यूरोप एक बार टेंशन मुक्त हो जाएगा तो अमेरिका के पीछे पीछे घूमेगा और जैसे अमेरिका कहेगा वैसा करेगा। ऐसा लगता है जैसे अमेरिका को फीलिंग आनी शुरू हो गई है। अब ये बात मैं क्यों कह रही हूँ? पहले तो ये 500% टैरिफ को थोड़ा कम किया गया और कहा गया कि लिंडसे ग्राहम लेकर आए थे, लेकिन हम इसे थोड़ा कम कर रहे हैं। स्क्रीन पर इस वीडियो को सुनिए। Lindsey Graham to say this is a big effing deal. And we are all doing good today. Lindsey would be proud of each of us and of all of our colleagues who are joining today. This sweeping sanctions bill has been long in the works. It took painstaking, sometimes painful negotiations and discussions, but it meets a pivotal moment. Ukraine is at a crossroads. It is turning the tide on the battlefield. It is reaching deep within Russia in destroying its manufacturing and refining capacity. It's inflicting casualties of more than 30,000 a month, and it is taking back territory. The wind is in its sails and now... लेकिन इस वीडियो में क्या कहा जा रहा है कि हमने कम करके इसे 0 से 100% का टारगेट रखा है कि जिन देशों के साथ रूस व्यापार करता है, और खास करके 5 देशों को निशाना बनाया गया है। ये 5 देश जो रूस के साथ तेल का व्यापार करते हैं, उनके ऊपर गाज गिरेगी। चीन, भारत, स्लोवाकिया, हंगरी, अजरबैजान। ब्लू मेंथल नाम है इनका। ये कह रहे हैं कि 5 बड़े खरीदार देशों को रखा गया है जो अभी भी रूस से बड़ी मात्रा में तेल खरीद रहे हैं, और अमेरिकी सांसदों का तर्क है कि रूस को तेल बिक्री से जो पैसा मिलता है वो उसे युद्ध में लगा देता है। अब यहाँ पर आप सोचेंगे कि अच्छा, ये तो 5 देशों में अजरबैजान भी है, स्लोवाकिया भी है, हंगरी भी है, तो सभी के लिए ऐसा सोच के लगाया गया। लेकिन जब इनसे सवाल किया गया कि आपका टारगेट क्या चाइना भारत फिर से हो गए हैं, तो इन्होंने क्या जवाब दिया? इनका जवाब बड़ा टफ। इन्होंने सीधे सीधे कहा कि हाँ, हमारा टारगेट
भारत चाइना जैसे देश हैं जो अभी भी बड़ी मात्रा में तेल को खरीद रहे हैं। ये बिल्कुल खुल्लम खुल्ला तरीके से बोलते हैं। लेकिन यहाँ पर यूरोपीय देशों को इन्होंने इस प्रतिबंध के दायरे में नहीं लाया है। यानी यूरोपीय देश रूस से गैस खरीद सकते हैं, लेकिन भारत, चाइना और ये 5 देश रूस से तेल नहीं खरीद सकते हैं। हो हल्ला मचना शुरू हो गया। स्क्रीन पर एक भूटानी पत्रकार हैं, वो लिखते हैं कि एक जमाना था जब अमेरिका सहित पूरा पश्चिमी देश लग गया था भारत के साथ, भारत को आगे ले जाने के लिए। लेकिन अब ऐसा लगता है कि अमेरिका बार बार भारत को फुटबॉल की तरह कर रहा है ताकि भारत की इकोनॉमिक ग्रोथ उस तरीके से न हो। पहली बात आपको बता दूं, ये एक प्रस्तावित विधेयक है। इसे अभी अमेरिकी कांग्रेस से पारित होना है। उसके बाद भी राष्ट्रपति के पास इसे लागू करने, छूट देने, कुछ मामलों में टैरिफ न लगाने का अधिकार है। अभी अगर भारत पर मान लीजिए लगा दिया जाता है तो क्या होगा? भारत अमेरिका व्यापार के कुछ हिस्सों पर असर पड़ सकता है। भारत पर रूस से तेल खरीद कम करने का दबाव बढ़ सकता है। हालांकि भारत ने सीधे कहा है कि हम ऊर्जा के लिए स्वतंत्र हैं। अभी तक कोई 100% टैरिफ लागू नहीं हुआ है। फिर ऐसा क्यों कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रम्प? डोनाल्ड ट्रम्प भारत के साथ ट्रेड डील को फाइनल करना चाहते हैं और ये वो मैक्सिमम प्रेशर है जो भारत के ऊपर दिया जा रहा है। इससे पहले ये भी कहा गया कि प्रस्ताव 201 के तहत भारत के ऊपर प्रतिबंध लग सकते हैं। तो भारत ने एक नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया और इस नोटिफिकेशन में भारत ने ये कहा कि ठीक है, जो श्रम इस तरीके से जबरदस्ती श्रम से बने हुए प्रोडक्ट हैं, हम उन प्रोडक्टों को नहीं खरीदेंगे। और इससे क्या होता है कि इस कानून से आराम से भारत बच सकता है। पर ये सवाल उठ रहा है कि अमेरिका जानबूझकर बार बार ऐसा कर रहा है, क्यों कर रहा है? भारत को परेशान करने के लिए। पहली बात समझिए, भारत एक बड़ी शक्ति के साथ साथ एक बड़ा बाजार भी है। दूसरी बात, ईरान युद्ध में भारत साइलेंट रहा, भारत किसी की तरफ से नहीं रहा, ये अमेरिका को खलता रहा। तीसरी बड़ी बात, डोनाल्ड ट्रम्प भारत के एग्रीकल्चर सेक्टर में घुसना चाहते हैं और भारत अभी तक घुसने नहीं दे रहा है और ट्रेड डील फाइनल नहीं हो रही है। तो यहाँ पर ये सारे दांव पेच खेले जा रहे हैं ताकि भारत के ऊपर मैक्सिमम प्रेशर को बनाया जा सके। जिस दिन भारत अमेरिका के साथ ट्रेड डील फाइनल कर लेगा, उस दिन आप देखेंगे काफी हद तक चीजें हल हो जाएंगी। पर सवाल ये है कि क्या अमेरिका ऐसा दबाव बनाकर बहुत लंबे समय तक रख सकता है? नहीं, इस तरीके के दबाव बहुत लंबे समय तक नहीं रह सकते हैं। अभी मिड टर्म चुनाव आने वाला है और अमेरिका के मिड टर्म चुनाव के बाद क्या रूपरेखा होती है उनके संसद की, ये बहुत ज्यादा मायने करेगा। यानी इस बिल से अभी तुरंत से कुछ नहीं होने जाने वाला है, लेकिन इतना जरूर है कि यूएस की मंशा साफ हो रही है। भारत को इन्हें उतना ही आगे बढ़ने देना है जितना उन्हें जरूरत है। लेकिन भारत के साथ सीन ऐसा है कि भारत इनकी बातें न सुनते हुए अपने आप को बहुत तेजी से कई देशों की तरफ बढ़ा रहा है। वैसे आने वाले दिनों में चाइना का भी रिएक्शन आपको देखने को मिलेगा। और फिलहाल तो अगर बात करें, ईरान अमेरिका युद्ध चल ही रहा है, अमेरिका इस युद्ध में भी फंसा हुआ है, समस्याएं उनकी खुद की भी चौतरफा है। आपको क्या लगता है इन सब मामले में? आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।